आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यानी मोल कॉन्सेप्ट को। बच्चों की है ना मोल कॉन्सेप्ट, बस ये पूछो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। नाइन्थ क्लास में जब स्टार्टिंग में मोल कॉन्सेप्ट आता है तो दिमाग खराब हो जाता है, समझ नहीं आता मोल क्या है। 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, 22.4 लीटर वॉल्यूम। मतलब बच्चे उसी के अंदर रह जाते कि क्या है मोल क्या है, और सारी साल ऐसे निकल जाते। तब मैं था नाइन्थ क्लास में, तब मोल आए, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने टीचर से इतनी बार समझा लेकिन फिर भी मेरे को समझ में नहीं आया। टेंथ गई, लेकिन इलेवेंथ में जब मैंने खुद से कंसेप्ट डेवलप किए और इनको समझने की कोशिश की तब पता चला कि मोल्स एक्चुअली है क्या। और ये कुछ भी नहीं है। हम वैसे ही बच्चे डरते रहते कि मोल्स है, पेपर में मार्क्स कटा देंगे ये वो, मगर नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। और इसे समझने के बाद आप भी कहोगे यस सर, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखो, मोल है ना कुछ भी नहीं है। मोल जस्ट जैसे देखो, हम नॉर्मल लाइफ में क्या कहते हैं कि 12 आइटम्स को है ना हम कहते हैं 1 डजन। कि भाई 12 आइटम्स लिए ना, तो हम दुकानदार को या तो ये कहें कि हमें 12 आइटम्स दे दो, 12 बनानास दे दो, या 1 डजन बनाना दे दो, एक ही बात है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। उसी प्रकार जो मोल है ना, 1 मोल इक्वल होता है 6.02 इंटू 10⁻23 आइटम्स। ये है, बस इतना सा ही है मोल। आपको सर ये क्या बात है, इतना थोड़े मोल, हमें तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता। बेसिक यही है, ये चीज़ समझ जाओ, ये चीज़ समझ जाओ, आगे सारा अपने आप समझ में आ जाए। देखो सर, हमने इतने पार्टिकल्स को क्यों लिया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तभी तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हमने 1 डजन को ही 12 आइटम्स के इक्वल क्यों लिया, क्योंकि जो बनाना होते हैं ना वो ट्री पर जब लगते हैं तो एक सेट के अंदर वो मोस्ट ऑफ द टाइम 12 बनानाज ही मिलते हैं। पेड़ पे से जब उतारते हैं तो वो एक सेट में नहीं होते हैं, तो वो 12 ही बनाना होते हैं एक बारी में। इसलिए 1 डजन को 12 के बराबर रखा गया, क्योंकि हमारे उसके अंदर कोई फ़ायदा था क्यों, उसके अंदर कम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, पूरे 12 गिन के सीधा उठा के दे देंगे। तो उसी प्रकार मोल के अंदर भी है कि इतने आइटम्स को क्यों चुना गया, इसलिए कि देखो, जो एक एटम, एक प्रोटॉन का मास होता है ना, वो होता है इतना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इतना मास होता है प्रोटॉन का, और इसी वैल्यू को हम एक एएमयू के इक्वल होती है। और ये इस कहते हैं सर ये एएमयू नहीं समझ में आता, तो देखो जैसे 1 kg के अंदर 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होते हैं ना, उसी प्रकार एक एएमयू इतने ग्राम के इक्वल है। अब हर बार हम कोई चीज़ सॉल्व करेंगे या कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो बार बार थोड़े ना इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लिखेंगे, या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इससे कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएंगी। इस प्रकार कि हमें कुछ बहुत ज़्यादा किलो मापना है तो हम बार बार थोड़ी कितने कितने कितनी जीरो लगाएंगे। उसी प्रकार इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक और नई यूनिट बनाई गई, एटॉमिक मास यूनिट, और उसकी वो इक्वल होती है इसकी। अब समझ में आ गया कि बड़ी कैलकुलेशन ना हो तो इस चीज़ का डेवलप किया गया कि इसको हम 1 AMU के इक्वल लिखते हैं। अब देखो कि मोल के अंदर क्या होता है, लिखते हैं 1 मोल इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। ये लिखा मिलता है। मास की डेफिनेशन यही है मोल की, जो आपको क्लासेस में समझाई जाती है। तो वो ऐसे क्यों लिखे जाते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास के बराबर क्यों होते हैं। ये ग्राम एटॉमिक मास ये होता है, मतलब एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास होता है कि एटॉमिक मास यानी ये, इसको ग्राम के अंदर लिख दो, मतलब यहाँ से एम हटा के ग्राम लिख दो तो उसे ग्राम एटॉमिक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन जो होते हैं ना, उसका एटॉमिक मास होता है
1 am, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत है, कम है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, तो उसका मास इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब एक प्रोटॉन के मास के इक्वल हो जाएगा। और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 am। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 am। ऐसे ही हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका मास होता है 4 amu। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है। तो ये है। अब मोल के अंदर क्या होगा कि हम लिखते हैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 1 मोल हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? इसका मतलब इतने पर्टिकुलर आइटम, तो 6.0 इतने आइटम्स हो गए। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब इतने हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे आइटम एटम है। तो जो 1 मोल का मास कितना आएगा? 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास क्या आएगा? 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास होगा जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं इनटू में एक एटम का मास। एक एटम का मास कितना है? 1 amu। और 1 amu किसके इक्वल है? 1.67 इंटू में 10⁻24 ग्राम्स। हमें मास जो है वो ग्राम्स के अंदर चाहिए, इसलिए हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं बजाय कि 1 amu की। ठीक है, तो कितना हो गया? इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आती है ना, वो आती है 1। समझ में आया कि 1 मोल को ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल क्यों लिखा जाता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है जैसे ये जो एटॉमिक मास है, क्योंकि जो एटॉमिक मास है, मैंने भी बताया ना, एटॉमिक मास के पीछे अगर यहाँ पे हटा के ग्राम लगा दे तो वो 1 मोल का मास होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 रहेगी। तो ये जो वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। अब देखो एक और एग्जाम्पल समझो कि 1 मोल हीलियम एटम का मास कितना है? ये पार्टिकल्स 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू में 4। ये क्यों? 4 amu। 1 amu का मास इतना, तो 4 amu कितना होगा? 4 इंटू में दिस मच को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। यूनिट्स का खास ख्याल रखना है, इनमें भी सारी चीज़ ठीक होती है। अगर आपको यूनिट्स के साथ खेलना आ गया ना, तो आप सब कुछ समझ जाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, तो अब क्या आएगा? इससे ये कट के 1 रह जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 4 ग्राम्स। यूनिट हमेशा साथ में लिखनी चाहिए ताकि आप कभी भी पेपर में कहीं पर भी ये ना हो कि हम भूल गए कि कौन सी यूनिट में चल रहा है, फिर हम उत्तर देखने जाएं। तो साथ के साथ लिखते रहना चाहिए, और उससे क्या होगा कि आपका आंसर भी गलत नहीं आएगा, क्योंकि कई बार आंसर किसी और यूनिट में भी आता है। तो 4 ग्राम। तो समझ में आया कि 1 मोल किसी भी एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल क्यों लिखते हैं? किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास होता है कि उसका जो एटॉमिक मास होता है इस यूनिट में, उसकी जगह अगर यहाँ ग्राम लगा दे तो वो ग्राम एटॉमिक मास होता है। उसके इक्वल इसलिए आता है कि हमेशा इनकी मल्टीप्लिकेशन 1 होगी और बच जाएगा ये। कोई और एग्जांपल ले लो तो उसके अंदर भी यही होगा। जैसे सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम का होता है 23 amu लिख सकते हैं, या हम यू भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूनिफाइड मास। तो ये कितना आएगा? 23 इंटू में दिस। तो सोडियम के 1 मोल एटम का मास होएगा 23 इंटू दिस, वो कट जाएगा और ये 23 ग्राम बच जाएगा। इसलिए मास के अंदर ग्राम एटॉमिक मास की कमी होती है। अब बची वॉल्यूम। तो 1 मोल किसी भी चीज़ का 22.4 लीटर एटम्स मॉलिक्यूल्स का क्यों होता है? कि आप एट STP, ये याद रखना। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 1 बार। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है जो सेट किए गए साइंटिस्ट के द्वारा एज ए स्टैंडर्ड। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर
अगर हम एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल्स लेंगे, यानी दिस मच नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम लेंगे, तो उनका जो वॉल्यूम होगा हमेशा इसके इक्वल होगा। मतलब आप किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का इतने एटम्स को लीजिए, तो उनका जो वॉल्यूम है ना वो हमेशा इसके इक्वल आएगा STP पर। ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर इतना वॉल्यूम आएगा, इतने दिस मच एटम्स का। अगर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि आपने इक्वेशन तो पढ़ी होगी या पढ़ोगे, PV = nRT। तो जो प्रेशर वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, इसलिए ये होता है। अब बस ये था, इसी को मोल कहते हैं। आप वैसे ही ये कहते रहते कि मोल कहना, ये चीज़ मोल है, इसको समझ लेना तो आप सारी चीज़ समझ जाओगे। ये सिर्फ साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर वैल्यू ली थी ताकि हम इन चीज़ों को ईजिली कैलकुलेशन में ले सके। अब आपको कैलकुलेशन ईजी कैसे होगी, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं क्वेश्चन कराऊंगा मोल्स के। उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस वैल्यू को क्यों लिया गया, हमारे लिए क्या आसानी होगी। तो ये चीज़ इसीलिए ली गई कि आपको इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वगैरह ना करनी पड़े और सिंपल डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाए, इसलिए। और ये वैल्यू निकाली भी इसीलिए गई थी कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बस यही मोल है, और इसी में बच्चे बस कंफ्यूज होते रहते कि हमें मोल नहीं पता, मोल नहीं पता। अब इसके ऊपर अगर आप क्वेश्चंस वाली वीडियो देख लोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये मत सोचना कि सर ने बता दिया, हमने देख लिया, हम पेपर में चले गए, सर हम तो भूल गए आपने क्या कहा था। अगर आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे क्वेश्चंस की, तो भूल जाना कि ये याद रहेगा। फिर मत कहना कि हमने समझा था, देखा था, हमें तो फिर भी याद नहीं रहा। अगर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो हमेशा चीज़ों को भूलोगे। इसलिए इसको समझने के बाद प्लीज़ क्वेश्चंस करना, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसीलिए क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब सम अप कर देते हैं कि मोल क्या होता है। एक मोल नंबर्स के अंदर जैसे करते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मास के अंदर क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलिकुलर मास। अगर कोई मोलिक्यूल है तो उसका मास। और वॉल्यूम के अंदर होता है 22.4 लीटर एट STP। बस यही है मोल। ये टेबल याद रखो, ये याद रखोगे ना सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद तो सिर्फ सोल्व करना है, कभी भी रट्टा मत लगाना। अगर आप चीज़ों को समझ के कुछ करोगे ना तो कभी भी आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस तरीके से आपको समझ आया तो ठीक है, वरना कमेंट करके बताना, मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ आपको। थैंक यू। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भी मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सॉरी अगर कोई भी गलती हो गई हो तो। थैंक यू।